दुनिया में सबसे खतरनाक लोग आखिर होते कौन हैं? क्या वो आतंकवादी हैं या सैनिक? शायद नहीं। असल में सबसे खतरनाक तो वो हैं जो कभी दिखाई ही नहीं देते। और आज हम एक ऐसे ही नाम की पड़ताल कर रहे हैं जिसके इर्द गिर्द बहादुरी के किस्से भी हैं और जासूसी के गहरे दावे भी। नाम है लकी बिश्त। कुछ लोग इन्हें जानते हैं एजेंट लीमा के नाम से। पर सवाल ये है कि इस कहानी में हकीकत कितनी है और फसाना कितना। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी जांच की शुरुआत होती है पुख्ता सबूतों से। तो लकी बिश्त के केस में जो पहला वेरीफाइड फैक्ट हमारे सामने आता है वो है उनका एक सैनिक बनने का सफर। रिकॉर्ड्स की माने तो लकी बिश्त उत्तराखंड के एक बिल्कुल आम परिवार से आते हैं। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें अनुशासन और देश के लिए कुछ करने का एक जबरदस्त जुनून था, और यही वो सपना था जिसने आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय की। और देखिए, इसी जुनून ने उन्हें पहुंचाया भारत की सबसे एलीट, सबसे खतरनाक फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी तक। जाहिर है, एक एनएसजी कमांडो बनना कोई आम नौकरी नहीं है। इसका मतलब है हर पल, हर सांस में मौत को सीधी चुनौती देना। तो यहाँ तक जो हमने देखा वो सब पब्लिक रिकॉर्ड में मौजूद है, फैक्ट्स हैं। लेकिन इसके ठीक बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ से शुरू होता है दावों और रहस्यों का वो सिलसिला, जहाँ जन्म होता है एजेंट लीमा की लेजेंड का। दावा ये है कि एनएसजी में लकी बिश्त की काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि उसने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वहीं से उन्हें चुना गया कुछ बेहद ही सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए। और कहते हैं कि यहीं उन्हें एक नई पहचान मिली, एक कोड नेम एजेंट लीमा। एक ऐसा नाम, एक ऐसा वजूद जो सिर्फ अंधेरों और परछाइयों में ही जिंदा रहता था। अगर कहानियों और किताबों की माने तो एजेंट लीमा ने दुश्मन देशों में घुसपैठ की, बड़े बड़े टेररिस्ट नेटवर्क्स को खत्म किया, और इस सब के लिए उन्होंने कई अलग अलग पहचानों में जिंदगी जी। कभी एक बिजनेसमैन तो कभी एक आम आदमी। और इन खतरनाक मिशनों का एक ही सबसे बड़ा नियम था, अगर पकड़े गए तो तुम्हारा देश तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। तुम उस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। पर सवाल ये है कि इन हैरत अंगेज दावों का आखिर सबूत क्या है? चलिए अब इन दावों से हटकर उस एक वाकये की बात करते हैं जो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। एक ऐसा केस जिसने लकी बिश्त के नाम को परछाइयों से निकालकर सीधे सुर्खियों में ला खड़ा किया। देखिए, जासूसी के इन तमाम सनसनीखेज दावों का जो मेन सोर्स है वो है एक किताब जिसका नाम है रॉ हिटमैन। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन दावों को साबित करने के लिए कोई भी ऑफिशियल सरकारी प्रूफ पब्लिक में मौजूद नहीं है, जीरो। और हमें ये भी समझना होगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का पहला और आखिरी नियम ही सीक्रेसी यानी गोपनीयता है। रॉ जैसी कोई भी एजेंसी कभी अपने एजेंट्स की पहचान पब्लिक में जाहिर नहीं करती। पब्लिक रिकॉर्ड्स में जो कहानी दर्ज है वो बिल्कुल अलग है। उनके मुताबिक लकी बिश्त का नाम एक मर्डर केस में सामने आया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। काफी लंबी कानूनी लड़ाई चली और आखिर में कोर्ट ने उन्हें सारे इल्जामों से बरी कर दिया। अब किसी भी दावे की सच्चाई को परखने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी तुलना वेरीफाइड फैक्ट से करना। तो चलिए अब लकी बिश्त की कहानी की तुलना करते हैं एक ऐसे भारतीय जासूस की असल जिंदगी से जिसके बारे में हमें पक्के तौर पर पता है। अगर हम इन दोनों प्रोफाइल्स को देखें तो फर्क साफ है, जमी आसमान का। एक तरफ लकी बिश्त है जिनकी कहानी किताब और इंटरव्यूज के जरिए आज सबके सामने है, और दूसरी तरफ है रविंद्र कौशिक, एक असली भारतीय जासूस। वो पूरी जिंदगी गुमनामी में जिए और आखिर में एक दूसरे देश की जेल में ही उनकी मौत हो गई। उनकी कहानी त्याग की थी, शोहरत की नहीं। एक असली एजेंट की जिंदगी ग्लैमर वाली नहीं बल्कि कुर्बानी वाली होती है। वहाँ कोई पहचान नहीं मिलती, कोई मेडल नहीं मिलता, सिर्फ होता है तो हर पल मंडराता मौत का खतरा। तो हम घूम फिर के वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, दावों और हकीकत के इस जाल में आखिर सच है क्या? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, असली जासूस हमेशा परछाइयों में ही काम करते हैं। उनकी कहानियाँ कभी बाहर नहीं आती, वो हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाते हैं।
तो आखिर में लक्की बिष्ट की इस पूरी दास्तान से हमारे हाथ क्या लगता है? बस 3 चीजें, एक नाम, एक बेहद दिलचस्प कहानी और एक ऐसा गहरा रहस्य जो शायद कभी हल ना हो। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि हर कहानी जो हमें सुनाई जाती है ज़रूरी नहीं कि वो पूरी की पूरी सच हो। तो इसे क्या माना जाए, एक हीरो की वो अनसुनी सच्चाई जो अब दुनिया के सामने है, या फिर एक इतनी बेहतरीन गढ़ी हुई कहानी जो सच और झूठ के बीच का फर्क ही मिटा दे? इसका फैसला अब आपको करना है।